हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा धातुओं का संक्षारण। ये इस पाठ का अंतिम टॉपिक है। मैंने पिछली क्लासों में बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर टाइप करके या बोल कर माइक में मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक छूट गया, ये वाला टॉपिक हमें समझा दीजिए। या इस पाठ से संबंधित अगर कोई टॉपिक मुझे समझ में आता है तो मैं बाद में भी क्लास देकर आपको समझा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक बचा है तो इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे धातुओं का संक्षारण। धातुओं के संक्षारण का मतलब खराब होना। देखिए बच्चों, धातुएं जो होती हैं वो वायु में रखी जाती हैं और वायु में जो कुछ गैसें हैं वो क्रियाशील हैं और धातुओं से क्रिया करके उन्हें खराब कर देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं या लड़कियां या कुछ आदमी भी पहनते हैं, चांदी के आभूषण पहनते हैं, तो वो आभूषण क्या होते हैं, धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो चांदी होती है वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करने लगती है और ऑक्साइड बनाती है, और ये जो ऑक्साइड होता है ये काले रंग का होता है, सिल्वर ऑक्साइड, या फिर और गैसें भी उनसे क्रिया करके उन्हें काला कर सकती हैं। और कुछ गैसें तो ऐसी होती हैं, कुछ धातुएं तो ऐसी होती हैं जो वायु में रखना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी, जैसे जो उच्च क्रियाशील धातुएं हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, इन्हें अगर आप वायु में रख दोगे तो ये तो बहुत जल्दी ही ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगेंगे, वायु में जलने लगेंगे। तो बच्चों, धातुओं की जो ऊपरी परत होती है वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। और भी यौगिक बन सकते हैं, धातु कार्बोनेट भी बन सकते हैं, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है। धातु सल्फाइड भी बन सकता है। इस प्रकार उनकी जो ऊपरी परत है वो वायु में रखने से खराब होती रहती है। धातुओं को जब वायु में रखा जाता है तो वायु के द्वारा धातुओं की जो ऊपरी परत है वो खराब होने लगती है। इस क्रिया को हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। मुख्य रूप से हम अपने जीवन में जो लोहा है, लोहे का संक्षारण पढ़ते हैं। जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं। ठीक है। और लोहा जो होता है, आयरन Fe, ये वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है नमी की उपस्थिति में और आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे जल के कुछ अणु, ये X मैंने लगाया है, 2 अणु भी हो सकते हैं, 4 अणु भी हो सकते हैं। तो लोहा वायु की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है और इसे हम कहते हैं जंग। ये जंग का सूत्र है। और धीरे धीरे जो है लोहा जो है वो कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि धातु ऑक्साइड उतना मजबूत नहीं होता जितना लोहा होता है। तो इस तरीके से वायु में धातुएं संक्षारित होती रहती हैं, खराब होती रहती हैं, उनकी ऊपरी परत खराब हो जाती है और प्राय ऑक्साइड बनते हैं या कार्बोनेट बनते हैं। जैसे कॉपर होता है तो कॉपर पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत बनती है, लगभग हरे रंग की होती है। ये थोड़ा भूरे रंग का होता है जो जंग होता है। तो इस तरीके से मैंने जंग का आपको सूत्र बताया और लोहे पर संक्षारण जंग लगना कहलाता है। अब बात आती है कि हम ये जो हमारी धातुएं हैं इन्हें जंग लगने से कैसे बचाएं। तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहली विधि ये है कि जो धातुएं होती हैं उनके ऊपर तेल, ग्रीस या पेंट का लेपन कर दिया जाए, उन पर पेंट कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि जो धातुएं हैं, जो उनकी ऊपरी परत है, वो वायु के संपर्क में नहीं आएगी। और अगर वायु के संपर्क में नहीं आएगी तो क्रिया भी नहीं होगी। इसलिए हमें जितने भी हमारे लोहे के बने हुए सामान हैं उन पर बार बार पेंट करना चाहिए ताकि
उनका क्षरण ना हो, उनका संक्षारण ना हो, उन पर जंग ना लगे और वो ज़्यादा दिन तक हमारे काम में आती रहे। और भी कई विधियां हैं। एक विधि ये भी है कि जो धातु है उसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाए जो पहले वाली धातु से ज़्यादा क्रियाशील हो। तो जो ऊपर वाली धातु है वो खराब होगी और नीचे वाली धातु बच जाएगी। और भी कई विधियां हैं। धातुओं को नमी के संपर्क में बिल्कुल भी ना आने दिया जाए, ठीक है, नम स्थानों पर या पानी ना गिरने दिया जाए उनके ऊपर। तो इस प्रकार धातुओं के संक्षारण से अगर आप उन्हें बचाना चाहते हो तो जो विधियां मैंने आपको बताई हैं कि भाई पेंट कर दो, तेल लगा दो, ग्रीस कर दो, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा दो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं को हम मिला लेते हैं एक निश्चित अनुपात में, और जो बनता है उसे कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। जैसे आपने सुना होगा पीतल। पीतल जो होता है ये तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, और आप जानते हैं पीतल पर जंग नहीं लगता। तो मिश्र धातु बनाकर भी हम जो धातुओं का क्षरण है, जो उनका कमज़ोर होना है या खराब होना है, उसको रोक सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि धातु का संक्षारण क्या है, सूत्र बताया, जंग का क्या सूत्र है, और कुछ ऐसी विधियां भी बताई जिनके द्वारा हम धातुओं के संक्षारण को रोक सकते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक के साथ ये आपका जो पाठ है ये समाप्त हो जाता है। इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न है, अगर आपके पास किताब है तो सारे प्रश्न कर लें, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको ना मिले वो मुझे या तो आप टाइप करके व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें, या फिर माइक पर बोलकर मुझसे आप पूछ सकते हैं। कॉपी बनाकर, फेयर कॉपी बनाकर पाठ के सभी प्रश्नों को करते रहें। मैं कुछ अगर कहोगे तो पाठ के प्रश्नों की फ़ोटो खींचकर भी आपको भेज दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। धन्यवाद।